स्थिति निष्ठा हो। हाँ। अगर जो है कि जो है वेद आदि का ज्ञान नहीं है तो उपदेश नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? उपदेश नहीं कर पाएगा। हाँ, मान लो ब्रह्मनिष्ठ है लेकिन जो है कि वेद आदि का ज्ञान नहीं है, श्रोत्रिय तो नहीं। उपदेश कैसे करेगा दूसरे को? और मान लो कि ज्ञान है, श्रोत्रिय तो है, वेद आदि ज्ञान है, लेकिन ब्रह्म में स्थिति नहीं है। क्या नहीं है? ब्रह्म में स्थिति नहीं है तो भी जो है भाषण तो दे देगा लेकिन स्थित नहीं करा पाएगा। इसलिए दोनों होना चाहिए, श्रोत्रिय भी हो। और ब्रह्मनिष्ठ भी हो। जैसे आजकल योग के ऊपर तो लोग बड़े बड़े भाषण दे देते हैं, लेकिन कहो कि आप जो कह रहे हो उसको करके दिखाओ तो नहीं, क्योंकि उनकी उसमें स्थिति नहीं है। क्या समझे? उनकी उसमें स्थिति नहीं है। अगर किसी से कहो रामदेव आदि से कि परकाय प्रवेश कैसे होता है, कि अपना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाए, तो भाषण दे देंगे। बहुत लोग भाषण दे देंगे, लेकिन अगर कहो कि आप करके दिखाओ, नहीं कर, क्योंकि उसकी उसमें स्थिति नहीं है। शंकराचार्य आदि थे, बोलते भी थे, करके दिखा भी देते, क्योंकि उनकी स्थिति थी। लेकिन आजकल बोल सकते हैं लेकिन दिखा नहीं सकते। इसलिए कहते हैं कि श्रोत्रिय भी हो, ब्रह्मनिष्ठ भी हो। इसलिए कहते हैं कि ऐसे महापुरुषों के चरणों की धूल का अभिषेक किए बिना वो जो है ब्रह्म की ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। अच्छा, महापुरुषों के पास जाने से क्या होगा भाई? देखो यहाँ बता रहे, यत्रोत्तमा श्लोक गुणानुवाद वास्तु यते ग्राम्य कथा विघाता निषेव्यमाणोऽनुदिनं मुमुक्षोर्मतीं सतीं यच्छति वासुदेवे। यत्र माने येषु महत्सु, जिन महापुरुषों के सानिध्य में क्या होता है? उत्तमा श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुयते। कहते हैं कि उत्तमा श्लोक माने उत्तम कीर्ति वाले जो भगवान हैं, उन भगवान के गुणों का अनुवाद माने चर्चा जो है प्रस्तुयते माने निरंतर होती रहती है, निरंतर प्रवर्तते। कि महापुरुषों के सभा में उत्तम कीर्ति वाले भगवान के गुणों का जो अनुवाद माने चर्चा है नित्य चलती रहती है, नित्यम प्रवर्तते, नित्य होती रहती है। और जब भगवान के कहते हैं गुणों की चर्चा नित्य सुनोगे, इससे ग्राम्य कथा विघाता है। ग्राम्य कथा माने कि जो विषय वार्ता है उसका विघात माने कि नाश हो जाएगा। ग्राम्य कथा माने जो विषय वासनाओं की चर्चा है, संसारी लोगों के बीच में रहोगे तो किसकी चर्चा होगी? कहते महापुरुषों में रहोगे तो भगवान की चर्चा, भगवान के गुणों की चर्चा सुनोगे, कहते नित्य, तो जो विषय वासनाओं की चर्चा है उसका विघात हो जाएगा, नाश हो जाएगा। समझे? एक बात और है, महापुरुष जो है केवल भेद से नहीं होता। एक कौशिकी तो उपनिषद आता है, उसमें जो है कि इंद्र ने कहा है कि मैंने 10,000 सन्यासियों को अपने वज्र से मार करके उनको गीदड़ों के सामने डाल दिया और मुझे कोई हत्या आदि नहीं लगी, क्योंकि मैं ज्ञान से युक्त हूँ और मेरे पास ज्ञान है। और ज्ञान की अग्नि में सारा ब्रह्म हत्या, कोई हत्या नहीं टिकती, सब जलकर राख हो जाती है। चाहे कोई भी अच्छे बुरे कर्म है, ज्ञानाग्नि दग्ध सर्वकर्माण, सारे कर्म क्या होते हैं? बोले मेरे के जो है कि मैंने 10,000 सन्यासियों को मार करके गीदड़ों के सामने फेंक दिया, भेड़ियों के सामने, और मुझे कोई पाप नहीं। तो कैसे थे? तो दुनिया की चर्चा का आज कितना पैसा मिला, आज का कहाँ के भंडारा था, कितना दक्षिणा मिली, कितना जो है कि आज हो गई मोहनी कितने की, यही सब चर्चा। अरे भाई सन्यासियों, ब्रह्म चर्चा करो ना, क्या करो? ब्रह्म चर्चा। आज ब्रह्म चर्चा छोड़ करके दुनिया की चर्चा करोगे तो इंद्र क्या करेगा? इंद्र कहता मैं तो ऐसे को 10,000 को मारकर फेंक दिया भेड़ियों के सामने, मुझे कोई पाप नहीं लगा। तो कहने का मतलब यह है कि संसारी लोगों के बीच में रहोगे तो वहाँ विषय वासना की चर्चा होगी, तो विषय वासनाओं की तरफ मन प्रवृत्त होगा। लेकिन जब कहते हैं कि महापुरुषों के बीच में जाओगे, तो यत्र माने कि ये महस्सु, जिन महापुरुषों के मध्य में उत्तमा श्लोक माने उत्तम कीर्ति वाले भगवान के गुणों का अनुवाद माने कि चर्चा जो है प्रस्तुति माने नित्य होती है महापुरुषों की सभा में, और उसका सेवा